तो हे फ्रेंड्स, आज बेसिक मैथ के 22वां क्लास यानी 22वां लेक्चर होने वाला है। 21 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुका हूँ और आप सभी का काफी सपोर्ट भी ये सारे सीरीज पे आ रही है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बस मैथ सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिएगा जब तक वीडियोस अपलोड होती है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होगा। ये क्लास 7 के और 8 के बुक में मिलेंगे। इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो परसेंटेज, कहते हैं ना कि हमारा ये जो पूरा शरीर है, रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। उसी तरीका से परसेंटेज हर एक मैथ के लिए रीढ़ की हड्डी है। अर्थमेटिक की बात करता हूँ, अंकगणित की बात करता हूँ। तो देखिए, परसेंटेज यानी कि इसका जो सिंबल होता है वह या प्रतिशत इसको बोलते हैं। हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको लिख दूं यार 20% यानी 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है वो 100 है। जैसे 20% का मतलब कि कोई चीज है वह 100 है और 100 में वह 20 है। यही प्रतिशत का मतलब होता है। ना समझ में आया? आना भी नहीं चाहिए। अब पर मैं समझाऊंगा, अब आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि क्लास 10 का एग्जाम हुआ, उसमें 45% बच्चा पास हुआ। कितना बच्चा पास हुआ? 45%। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल बच्चा जो 100 बच्चा होगा उसमें से 45 बच्चा पास हुआ होगा। अब तो समझ में आ गया प्रतिशत का मतलब। यार आग दर्द करने लगा। एक मिनट फ्रेंड्स, काफी लाइटिंग में रहने से यही होता है। चलो अब थोड़ा सा ठीक है, ये लाइटिंग को रोकता है। तो प्रतिशत का मतलब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला आप सभी को कि 45% बच्चा पास हुआ क्लास 10th में। मतलब कि हर एक 100 में से 45 बच्चा पास हुआ होगा सीधा। अगर और बोले, अब देखोगे क्या 97% सीबीएसई का रिजल्ट आया। मतलब कि हर एक 100 में से 97 बच्चा पास हुआ होगा। 97% रिजल्ट है, इसका मतलब कि हर एक 100 में से 97 बच्चा तो पास हो गया। हमेशा प्रतिशत 100 पे ही बताया जाता है। ऐसा नहीं होगा 97% का मतलब कि 5 लाख बच्चा में से इतना बच्चा में से 97 बच्चा पास हुआ। बताओ, ये गलत बात है। 97% का मतलब कि 97 बच्चा पास हुआ 100 बच्चा में से। क्लियर? ये प्रतिशत का मतलब होता है। एक बात मैं आपको अपने तरफ से बता दूं कि जहां पे अगर ये प्रतिशत रहेगा, क्या प्रतिशत, तो 100 वाला खेला जरूर होगा। अगर 100 वाला खेला है तो आप प्रतिशत के साथ खेल सकते हो। देखिए, मैं आपको खेलना सिखा रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपके साथ लड़कियां खेल के हम लोग के साथ चली जाती है, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 है प्रतिशत जहां पे आ गया तो 100 का खेला जरूर होगा। अगर 100 है तो प्रतिशत का भी खेला आप खेल सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे रहे 80/100, 80/100 को आप 80% भी लिख सकते हैं। सर इसका मतलब यह ना होगा कि 100 में से 80, तो 100 में से 80 मतलब 80% हुआ। चलो छोड़ो वो सब बात। मैं जो आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं? 97% बच्चा पास हुआ मतलब 100 में से बच्चा 97 बच्चा पास हुआ होगा। ठीक है? अब एक जैसे मैं बोलूं कि यह एक टोकरी है, इसमें आम है, ठीक है? कुछ आम सही है और कुछ आम सड़ा हुआ है। यार देख लो, मजाक मत करो उड़ाना कि ये आम बनाए कि कुछ और, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये टोकरी है, इसमें कुछ आम रखे हुए। क्लियर? अब मैं आपको बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे आम है। मेरे को नहीं पता कि कितने, 1000-2000 से कम नहीं होंगे आम। बट मैं बोलूं इसमें जो आम है ना वो 10% आम है ना, वह खराब है। क्या? खराब है। तो इसका मतलब क्या कि हर एक इस टोकरी में से जब आप 100 आम निकालोगे तो उसमें से 10 आम क्या है? खराब है। 10% वो तो कुछ गिन कर ही तो भेज दिया होगा मेरे को। तो बोल रहा है कि भैया हम जो आपको दिए हैं ना टोकरी वाला सारा आम, वो में 10% आम आपको खराब निकलेगा। मतलब हर एक 100 में से 10 आम आपका खराब निकलेगा। तो आप गुस्सा मत होइएगा, ये बात ये कह रही है। बहुत सिंपल तरीका से सिखाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा। जैसे कोई बोल देगा कि 30%, तो आपको ये बोलना है 30% बोलते, तो बोलना कि बाबू 100 में 30, 100%, 100 में 100, 80%, 100 में 20, 100 में 80, 20%, 100 में 20, 40%, 100 में 40। बहुत अच्छा।
ठीक है? अब हम आपको कुछ चीज़ें जो प्रतिशत के रिगार्डिंग होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब देखिए, मैं आप सभी को बताता हूँ फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, क्या? भिन्न के बाद क्या होता है? तो भिन्न होता है कि ऊपर और नीचे जैसे a बटा b के रूप में किसी को लिख देते हैं ना, तो उसे भिन्न के रूप में कहते हैं। भिन्न यही होता है और इसमें b है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो गया तो वह फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको भिन्न समझ में आ गया कि कुछ ऊपर हो और कुछ नीचे हो, मतलब अंश और बटा हर के रूप में लिख दे, उसे भिन्न कहते हैं। और हर का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो कि अंश कहाँ चलता है, तो सर पानी के ऊपर चलता है, तो ऊपर वाला अंश हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं। बीच में कुछ कॉल आ गए थे यार, कटना पड़ा, कोई बात नहीं। तो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख दे उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। अब आपसे पूछेगा क्या, कैसे? 2 पार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत ओ भाई साहब, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। देख लो, दोनों अलग-अलग है। देखो भाई, कुछ नहीं बोल रहा है आपसे, 2 टॉपिक आपके ज़रूरी है। इसके बाद हम क्वेश्चन्स भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना आना चाहिए और भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना आना चाहिए, ओके? तो देखिए, प्रतिशत क्या होता है? जैसे अभी हमने लिखा ना कि 20%, ये तो हमारा प्रतिशत में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इस प्रतिशत में लिखा हुआ है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसका परसेंटेज में हटा कर इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ओके? तो कभी भी आपको याद रहे, ऐसे रहे a%, क्या? a%, a की जगह कोई सा भी नंबर हो जाएगा। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो a और बटे का 100 हो जाएगा। मतलब प्रतिशत जैसे ही हटाएँगे, हम बटे में 100 लगाएँगे। प्रतिशत जैसे ही हटाएँगे, हम बटे में 100 सटाएँगे। क्लियर? तो ए प्रतिशत का मतलब ए बटा 100। अब ये तो मैं बताया था, जैसे 20% का मतलब तो 100 में 20। तो मैं बोलूँ कि 80% को भिन्न में बदलो। तो आइए बदलते, 80 को 80 लिखेंगे। हम इस प्रतिशत को हटाना होगा, क्यों? क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को तो हटाना होगा। 80 और बटे का 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। देखिए, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पच्चे का 10। तो ये 4/5। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि 80% का मतलब था कि 100 में 80 बच्चा पास हो रहा है। अब इसका मतलब क्लियर आ गया कि हर एक 5 बच्चा में से 4 बच्चा पास हो जाएगा, जब 80% रिजल्ट देगा तब। तो 80% का एक्चुअली फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/5। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 4/5 होगा। और मैं आपको बोलूं कि बताओ तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? तो फ्रेंड्स बोलोगे 30 है तो सर 30 लिख दीजिए, बट्टा कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत हटाना है। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। सर एक जीरो से एक जीरो खत्म। ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 10। 3/10 ये हमारा लीजिए फ्रैक्शन में हो गया, क्योंकि हमारा अंश और हर के रूप में आ गया। जो अंश और हर के रूप में जब बदल देते हैं तो वह हमारा भिन्न कहलाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितना? 100 से भागा करेंगे सीधा सीधी। और आपको मैं बोलता हूँ 88%, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बोलूं कि अब तो यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो जैसे a और बट्टा b कोई भिन्न हो गया और b बराबर 0 नहीं होगा। इसको जब प्रतिशत में बदलना है तो बस a बट्टा b रहने देना और गुना आपको 100 से कर देना, 100 से गुना कर देना है और गुना करने के बाद जो आएगा उसमें प्रतिशत लगा देना है। जैसे सपोज 4/5 जो इसका 80% था, अगर यहाँ आपको फ्रैक्शन वैल्यू रहता 4/5, इसको अगर प्रतिशत में बदलना रहे तो क्या करेंगे? सर 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे, फ्रैक्शन था उसको लिख दिए, गुना करना है, कितना से 100 से गुना कर दीजिए बस, और कोई बात नहीं है। और बाद में आपको प्रतिशत लगा देने की जरूरत है। देखिए 5 से कटेगा, 20 बचे 100,
कट गया, और 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और प्रतिशत है तो सर लगा दीजिए ना प्रतिशत, 80% हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम 3/10 को बदले तो देखिए 3/10, तो 3/10 और गुना क्या हो जाएगा साथियों? बोलो सर 100% हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 10 दिया करेंगे तो 30 हो जाएगा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 30% को जब भिन्न में बदले तो 3/10 आया, 80% को भिन्न में बदले तो 4/5 आया। 4/5 को जब प्रतिशत में बदले तो सच में 80% आ गया, आया ना 80%। 3/10 को जब हम यहाँ पे 3/10 को बदले तो सच में हमारा 30% आ गया। मैं आप सभी को बहुत बारीकी से प्रतिशत को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर इसके बावजूद आप नहीं सीखते हो प्रतिशत तो यार बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसके बाद हम प्रतिशत का एक और पार्ट लाएँगे, उसमें आपको जो रिज़ल्ट आप लाते हैं एग्ज़ाम में जो नंबर्स आते हैं, उसका प्रतिशत निकालना सीखेंगे। उसके बाद इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंतर्गत अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, तो क्लास 8 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 10th में आपको प्रतिशत नहीं पूछेगा, 9th में प्रतिशत बिल्कुल ही नहीं है। बट ये क्लास 7-8 के टॉपिक में आपको मिलते हैं, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और प्रतिशत आप बारीकी से सीख गए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आप किसी भी क्लास में क्लास 5, 7 से लेकर के 10 तक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी वे में पढ़ाया जाता है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। ओके?